Good morning, students. Welcome to e-learning class. Today we will continue our chapter number 11 of science class 3rd. So this is our chapter number 11, the solar system. इसमें the sun और planets हमने अपनी previous class में पढ़े थे. Today we will continue our next topic जो कि है the moon. The moon. मून भी हम सबको पता है, जो रात में हमें चंद्रमा दिखाई देता है वो उसको हम मून बोलते हैं. मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. जो मून है वो एक्चुअली में क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है. सैटेलाइट का मतलब आपके वर्ड मीनिंग में दिया हुआ है, एन आर्टिफिशियल बॉडी प्लेस्ड इन ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट. मतलब एक आर्टिफिशियल मीन्स इसमें रियल बॉडी नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल बॉडी है जिसको प्लैनेट के चारों तरफ प्लेस किया गया है. इसका मतलब जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, इसमें ये जो सन है, सन के चारों तरफ ये सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं. वैसे ही जो अर्थ है, अर्थ की जो ऑर्बिट है, ये जो लाइन जा रही है जिसमें ये सारे प्लैनेट्स हैं, इसको ऑर्बिट बोलते हैं. तो ये जो अर्थ है, इसके जो ऑर्बिट में एक सैटेलाइट है, उसका नेम है मून. तो जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ ऐसे राउंड लगाता है. इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. मून की कोई लाइट नहीं होती है, मून की खुद की कोई भी लाइट नहीं है. इसको लाइट मिलती है सन से. और हम अर्थ से, मतलब हम जहाँ पृथ्वी पे रहते हैं वहाँ से हम मून के उसी पार्ट को देख पाते हैं जो कि सनलाइट से लिट अप होता है. मतलब सनलाइट की जो लाइट है वो जितनी जितनी मून पे पड़ती है उतना उतना मून हमें दिखाई देता है. लोग बोलते हैं कि मून हमेशा रात में दिखाई देता है. ऐसा नहीं होता है. मून हमें दिखाई सिर्फ रात में देता है, वो हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट रहता है. हमारे जो अर्थ है, अर्थ पे मून हमेशा रहता है. लेकिन क्या होता है कि मून की खुद की कोई लाइट नहीं है. तो जब सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, तो सन की लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें हमें मून बिल्कुल दिखाई नहीं देता. और जैसे ही सनसेट होता जाता है, सन की जो लाइट है वो कम होती जाती है, तो सन की जो सनलाइट है वो मून पे पड़ती है. और फिर इसीलिए हमें रात के टाइम शाम से मून थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देना शुरू होता है. तो जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, घूमता रहता है. मून को 28 डेज लगते हैं पूरी अर्थ के चारों तरफ से रोटेट करने में. तो इस रोटेशन के दौरान मून के जो शेप्स हैं मून के, वो चेंज होते हैं. तो डिफरेंट शेप्स ऑफ मून आर कॉल्ड इट्स फेजेस. जो अलग अलग शेप चेंज होता है मून का, उसको क्या बोलते हैं, फेजेस. तो जो फर्स्ट फेज ऑफ द मून है उसको बोलते हैं न्यू मून. ये दिया हुआ है, ये पूरा फर्स्ट फेज जो मून का है उसको बोलते हैं न्यू मून. द लाइटेड साइड ऑफ द मून फेसेस अवे फ्रॉम द अर्थ. द मून दैट वी सी इज कम्प्लीटली डार्क. इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द सन, Earth and moon lie in a straight line. After new moon, the lighted portion of the moon starts increasing. We see a small part of the moon called crescent moon. तो इसका मतलब है कि जिस जिस टाइप से जो सन की लाइट मून पे पड़ेगी, उस टाइप से मून का जितना जितना पोर्शन हमें दिखता जाएगा वो उसके फेसेस होंगे. तो जो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है वो होता है न्यू मून. तो ये इसको न्यू मून बोलते हैं. इसके बाद जब अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो हमें मून कैसा एकदम कम्प्लीटली डार्क दिखाई देता है. और फिर जैसे जैसे जो लाइटेड पोर्शन है वो इंक्रीज होने लगता है तो हमें एक स्मॉल पार्ट ऑफ द मून दिखता है जिसको क्या बोलते हैं, क्रीसेंट मून. तो जैसे ये पूरा न्यू मून है, इसके बाद थोड़ी थोड़ी लाइट पड़ी इस पर, सनलाइट, तो ये जो डार्क पोर्शन है ये आधा ऐसा हो जाएगा और जो लाइटेड पोर्शन है वो ऐसा दिखेगा. उसके बाद ये फुल मून है. जब पूरी रोशनी इस पे पड़ती है तो हमें पूरा, जब हम कहते हैं ना पूरा चांद निकला है, तो ये
फुल मून होता है। इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे लाइट उस पर और डार्क पड़ती जाती है तो हमें सिर्फ इतना मून दिखाई देता है, ये आधा। और फिर धीरे धीरे ये जैसे बढ़ती जाती है तो हमें इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फेजेस हैं वो देखने को मिलते हैं। तो क्रीसेंट मून ग्रोस टिल इट बिकम्स हाफ लाइटेड। तो क्रीसेंट मून जो है वो बढ़ता जाता है जब तक कि उसकी वो हाफ लाइटेड ना बचे, और जब हम हाफ लाइटेड पोर्शन ऑफ द मून देखते हैं तो वो हो जाता है हाफ मून, जब आधा चांद हमें दिखाई देता है। When we see more than half portion, जब हमें मतलब आधे से ज़्यादा पोर्शन लाइटेड दिखता है तो उसको बोलते हैं गिबस मून। ये दिया हुआ है गिबस मून, हाफ मून, न्यू मून, क्रीसेंट मून और फुल मून। और फिर यही जो अभी जैसे बढ़ रहे थे फिर वैसे डिक्रीज होने लगते हैं मून के फेसेस। तो जो गिबस मून है, गिबस मून के बाद हम फुल लाइटेड मून देखते हैं जिसको फुल मून कहते हैं। और फिर फुल मून के बाद क्या होता है, जो लाइटेड पोर्शन है वो फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और फाइनली वो न्यू मून पे आ जाता है जब एकदम डार्क मून रहता है। फिर नेक्स्ट है द स्टार्स। स्टार्स हम सभी को पता है, सितारों से स्टार बोलते हैं। हमने कई सारे ट्विंकलिंग स्टार्स को देखा होगा, जो सितारे चमकते हैं रात में, उनको रात में जो सितारे चमकते हैं उनको स्टार्स बोलते हैं। स्टार्स जो हैं वो भी फायर की ह्यूज बॉल्स हैं, मींस सन से बहुत छोटी है लेकिन स्टार्स जो हैं उनमें भी फायर रहती है। और कुछ स्टार्स जो हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ पैटर्न बना लेते हैं स्काई में। उन ग्रुप ऑफ स्टार्स को साथ में कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन। और बहुत सारे कॉन्स्टिलेशंस होते हैं स्काई में। जब ये जो स्टार्स है, ये स्टार्स आपस में मिल जाते हैं और अपने मिलने से वो कुछ एक पैटर्न, मींस कुछ एक ड्राइंग टाइप की वो दिखती है हमें कि ये देखो कुछ बन रहा है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस। और वो लोग जो कि ये हेवनली बॉडीज़ जैसे कि सन, मून, प्लैनेट्स, इन सब के बारे में जो स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। और ये जो पिक्चर दी हुई है इसमें ये जो बच्चा है ये क्या कर रहा है, ये एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहा है जिससे कि मून और स्टार्स को हम अच्छे तरीके से देख पाएंगे। इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं टेलीस्कोप। और फिर यहाँ पे टेलीस्कोप की डेफिनेशन दी हुई है, अ टेलीस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो टेलीस्कोप है ये एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, एक टाइप की डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं जो फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, जो हमसे बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सन है, मून है, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं। इन सबको देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा चैप्टर का एंड है। आगे का, इसके आगे जो एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।